नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आनुवांशिक रोगों को ट्रिक के माध्यम से याद। कुछ ऐसे आनुवांशिक रोग जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण आनुवांशिक बीमारियां आज हम करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या होने वाली है मैम? ट्रिक आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है। ट्रिक है बच्चों, अनु बड़ा कपटी है। अनु से आप लोग पहचान लेंगे आनुवांशिक रोगों की बात हो रही है। बड़ा से आप लोग बनाएंगे वर्णांधता और डाउन सिंड्रोम। कपटी से आप लोग बनाकर चलेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और प्यारे बच्चे पटाउ सिंड्रोम। और टी यहाँ जो लास्ट में दिख रहा है इससे बन जाएगा टर्नर सिंड्रोम। और है जो है इससे आप लोग बना पाएंगे हेमोफीलिया। तो ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण आनुवांशिक रोग आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि किस बीमारी में क्या सिम्टम या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं पेपर के अंदर। तो अगर बात करते हैं वर्णांधता की, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, ये एक आनुवांशिक विकार है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, लेकिन जब भी इस रोग की वाहक के बारे में आपको क्वेश्चन आए तो वो होंगी हमेशा स्त्रियां यानी फीमेल। आगे बात करिए इस बीमारी का सिम्टम क्या होगा, लक्षण क्या होगा। तो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति, यानी रेड एंड ग्रीन कलर नॉन डिफ्रेंशिएट होते हैं इस डिजीज के अंदर। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की, जो है डाउन सिंड्रोम। प्यारे बच्चों, इस बीमारी को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। रोगी के अंदर जो लक्षण दिखाई देंगे वो होते हैं मंदबुद्धि होना, आंखें टेढ़ी होती हैं, जीभ मोटी होती है और अनियमित शारीरिक ढांचा, यानी बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल होता है। आगे बात करें कि इस बीमारी के अंदर प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा कौन सा होगा, तो बताएंगे 21वां जोड़ा। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं, हमारी अगली बीमारी की बात करेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये बीमारी पुरुषों को होती है, तो इस बीमारी से जो ग्रस्त होते हैं वो पुरुष होते हैं। इस रोग से ग्रस्त पुरुष जो होंगे वो नपुंसक होते हैं प्यारे बच्चे, यानी स्टरलाइल होते हैं। उनके अंदर शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो कम होता है। आगे बात करी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, 47, यानी एक गुणसूत्र यहाँ पर बढ़ जाता है। आगे बात करें प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा कौन सा होगा, तो 23वां जोड़ा यहाँ पर प्रभावित होगा। चलते हैं अगली बीमारी की तरफ, जो है पटाउ सिंड्रोम। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि होगा, नेत्र आदि से प्रभावित होती है ये बीमारी, यानी आंखों से भी संबंधित परेशानियां यहाँ देखने को। आगे बात करी कि रोगी का जो ऊपरी होंठ है वो बीच से कटा हुआ होता है। जो पटाउ सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, जब इनका जन्म होगा तो इनका ऊपरी जो हिस्सा होगा, ये जो पैलेट एरिया होता है, ये कटा हुआ होता है। फिर इस बीमारी में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होगा, तो 13वां जोड़ा प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, अगली बीमारी की बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, यानी ये बीमारी पुरुष के अंदर नहीं होगी, ये बीमारी केवल महिलाओं में होती है। ठीक है, इसमें शरीर अल्प विकसित होता है, कद छोटा होता है और वक्ष भी छोटा होता है। ठीक है, अब इस बीमारी के अंदर जो गुणसूत्रों का जोड़ा प्रभावित होगा वो होता है 23वां जोड़ा। क्लियर। अब आगे हमने बात करी कि मैम अगली बीमारी कौन सी है, तो हेमोफीलिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। तो हेमोफीलिया का लक्षण बहुत आता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, चोट लगेगी ब्लड बहता ही रहेगा। ठीक है, मुख्य रूप से बीमारी भी पुरुषों में ही देखी जाती है, लेकिन इस रोग की भी वाहक जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, फीमेल होती हैं। अब इस बीमारी का एक और नाम है, इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये रोग हुआ था, इसीलिए इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया शाही खानदान से बिलोंग करती। अब आ जाइए कुछ और अन्य बीमारियों के बारे में हम लोग करने वाले हैं बात। तो कुछ और अन्य बीमारियां, जैसे जैकेब का सिंड्रोम। जैकेब के सिंड्रोम को हम लोग क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी, इसी को हम क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जानेंगे। तो क्रिमिनल सिंड्रोम किसको कहते हैं, ये आपको पेपर में आ जाता है, आप बताएंगे डाउन जैकेब का सिंड्रोम। अब प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर 23वां जोड़ा। गुणसूत्रों का जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनता है, XYY। तो कई बार इस सीक्वेंस से भी ये बीमारी देकर पेपर में पूछी जाती है। इस रोग से पुरुष ग्रस्त होते हैं, यानी ये बीमारी भी पुरुषों में होती है। और यहाँ भी एक अतिरिक्त गुणसूत्र बन जाएगा, तो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, आगे अपनी जो और बीमारियां हैं वो कौन सी हो सकती हैं, एल्केप्टोनुरिया। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे, ये एक उत्परिवर्तन रोग है, यानी म्यूटेशन डिजीज है, यानी हमारे शरीर के अंदर अचानक से जो हमारे जीन होते हैं उनमें चेंजेस होने के कारण ये बीमारी। ठीक है, इस बीमारी का लक्षण है मूत्र का गहरा रंग या फिर ब्लैक यूरिन। हमारा जो मूत्र है वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
ठीक है। आइए अगली बीमारी कौन सी हो सकती है, तो सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक आनुवांशिक विकार है। इसमें हमारी जो आरबीसी है उनका जो साइज है या उनकी जो शेप है वो सिकल सेल हो जाती है, कुछ इस तरीके से हमारी आरबीसी। तो प्यारे बच्चे, रक्त कोशिकाओं का आकार सिकल के समान हो जाता है, मीन्स जो हमारी आरबीसी होती हैं वो ऐसी सी नजर आती हैं। क्लियर। और ये भी एक म्यूटेशन डिजीज है, यानी कि एक उत्परिवर्तन से। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक और बीमारी है जो देखनी है आनुवांशिक रोगों के अंदर, ये होती है प्यारे बच्चे एल्ब्यूनिज्म। इसको हम रंगहीनता कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा सूरजमुखी लोग जिनको हम कह देते हैं, उनकी आंखें के जो पलक होती हैं, आईब्रोज होती हैं, वो सब सफेद, बाल सफेद, पूरी स्किन सफेद होती है। इसमें क्या होता है, असामान्य मेलेनिन का प्रोडक्शन हो जाता है। मेलेनिन एक वर्णक है जो हमारी त्वचा को, आंखों को, बालों को रंग देता है। ठीक है। तो वो असामान्य हो जाता है और त्वचा, बाल, आंखों का अत्यधिक भूरा रंग हो जाता है, यही होती है एल्ब्यूनिज्म। तो ये थी कुछ आनुवांशिक रोग। कुछ रोग ऐसे जो ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कुछ रोग ऐसे जो बिना ट्रिक के भी आपको पेपर में आ सकते हैं, तो वो भी हमने इस क्लास में करे। अगर आप ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।